साहिबगंज के अंदर अखिलेश गायत्री परिवार का शक्तिपीठ है और हम लोग गायत्री परिवार की संस्था के ही स्वयंसेवक लोग हैं। हम लोगों के गायत्री परिवार संस्था के 7 आयामों पर काम होता है। वो 7 आयाम के अंतर्गत उपासना साधना एक आयाम है जिसमें लोगों को सही पूजा पद्धति सिखाई जाती है। उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद में शिक्षा, उसके बाद में स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति व्यसन उन्मूलन, इतनी धाराओं में गायत्री परिवार काम करता है। उसकी एक धारा हमारी स्वास्थ्य है। हम उसी धारा के अंतर्गत अपनी सेवाओं को अखिलेश गायत्री परिवार शाखा साहिबगंज के अंतर्गत आपके शहर में आए हैं और इसी स्वास्थ्य की सेवाओं को पूरे भारत में प्रदान करते हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 4 प्रकार की थेरेपी को यहाँ प्रदान कर रहे हैं। पहली थेरेपी है हमारी योग थेरेपी, जो हमारे ऋषि पतंजलि का गूढ़ रिसर्च है, उनकी एक तपस्या है जिसका समय भारत के माध्यम से पूरी दुनिया में आया है। हम उन गूढ़ रहस्यों को कि वो योग जो है किस प्रकार से इंसान की बीमारियों को ठीक कर सकता है, उसके अंग हैं, उसमें प्राणायाम है, उसमें आसन है, उसमें बंध है, उसमें मुद्राएं हैं, किस प्रकार से इंसान की पाचन तंत्र के रोग, न्यूरो की प्रॉब्लम्स, आपके उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, वो हम लोग हमारी मॉर्निंग की क्लास उसकी 3 घंटे की रहती है। उससे पहले हम हमारी उससे भी गूढ़ विद्याएं, हमारा मंत्र विज्ञान, हमारा मेडिटेशंस, जिसके माध्यम से हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, 1 घंटे की कक्षा उसकी रहती है। इस प्रकार से 4 घंटे का मॉर्निंग सेशन होता है। उसके बाद में प्रारंभ होती है पैथी नंबर 2, जिसको हम लोग नेचुरल थेरेपी या नेचुरोपैथी बोलते हैं। इसमें हम भारतीय संस्कृति के अंदर ये माना गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये शरीर का पुतला ये मिट्टी से बना है, इसके अंदर जल भरा है, इसके अंदर वायु है, इसके अंदर गर्मी है यानी अग्नि, और इसके अंदर खाली स्थान के रूप में आकाश है। हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान विज्ञान हजारों साल पहले दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि यही आपको इस पुतले को ठीक रखना है, तो जिससे ये बना है इसकी रियल चिकित्सा उसी से हो सकती है। यही वास्तविक चिकित्सा का विज्ञान है। व्यवहार में दिखता है, सोने का आभूषण टूटता है तो गृहिणी सोने से टाँका लगवाती है सुनार के जाकर, चांदी का टूटता है चांदी का लगवाती है, लोहे का कोई इक्विपमेंट टूटता है तो लोहे की राड से जुड़ता है, मिट्टी का मटका फूटता है तो मिट्टी से जुड़ता है। वास्तविक विज्ञान चिकित्सा का यही है। और ये चिकित्सा का विज्ञान दब गया हमारी गुलामी के कारण, यहाँ से चला गया, इस पर कार्य नहीं हुआ। उसके बाद विदेशी डॉक्टर जब बीमारियों से लड़ कर थक गए और उनको कोई दिशा नहीं मिली, तो सन 18वीं सदी और 19वीं सदी में इस विद्या पर वहाँ के MD और MS डॉक्टर ने काम किया। डॉक्टर एडल जूस्ट, डॉक्टर लिंडार, डॉक्टर मैडम क्यूरी, ऐसे ढेरों डॉक्टर, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के ढेरों डॉक्टर ने काम किया। और ये जो मॉडर्न नेचुरोपैथी जिसको हम लोग दे रहे हैं, ये भारत की नहीं है। उन लोगों ने इस धारा में काम करके फिर इसको बनाया। स्टीम बाथ कैसे दें, स्पाइनल बाथ, रीढ़ की हड्डी की बीमारी ठीक करने के लिए, न्यूरो की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए स्पाइनल बाथ का आविष्कार किया। व्यक्ति के पेट के रोग, उसके गुप्त रोग ठीक करने के लिए हिप बाथ का उन्होंने निर्माण किया। तो ऐसे ढेरों ट्रीटमेंट डिजाइन किए। हम लोग व्यक्ति के बॉडी के शरीर का जहर निकालने के लिए डिटॉक्स पैक कैसे लगाए जाते हैं। तो अगला सेशन हमारा
नेचुरोपैथी का होता, उसमें उनकी बीमारियों का इलाज दिया जाता। फिर अगली पैथी हमारी है डाइट थेरेपी। इंसान का भोजन जब तक नहीं ठीक होगा, कोई भी पैथी उसको ठीक नहीं कर सकती। प्रकृति के सारे जीव, भगवान ने जो चिप डाली है, शेर को यदि मांस खाने की चिप डाली है उसके ब्रेन में, तो आज तक मांसाहारी है, कभी वो शाकाहारी नहीं बना, कभी उसने कोई नहीं देखा। और गाय के अंदर यदि चिप डाली है कि तुम शाकाहारी हो, वो सदैव शाकाहारी है। और इससे भी ऊंची चीज, इस दुनिया में इंसान के अलावा कोई पक्का भोजन नहीं करता है। 84 लाख योनि की बात करते हैं तो 83,99,999 प्रजातियां कच्चा आहार खाती हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ती है। इस इंसान ने खाली पक्का भी खा लेता, वो भोजन था, उसको उबाल लेता तो भी ठीक था। स्वाद के कारण उसने उसको सेका और यहाँ नहीं रुका, उसके बाद उसने उसको तला और यहाँ नहीं रुका। आजकल तो जब भोजन तैयार होता है तो सब्जियों को भी तल कर बनाया जाता है। ये इंसान की प्रजाति बचने वाली नहीं है। कोरोना जब आया तो इंसान ही मरा, कोई गिद्ध गिलहरी कौवा चील गाय कोई नहीं मरी, वायरस पूरी एयर में था। तो अगली थेरेपी हमारी डाइट थेरेपी होती है। और सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ देने आए हैं और दे रहे हैं वो है थॉट थेरेपी। एक करोड़पति आदमी दीक्षा ले लेता है जैन धर्म के अंदर जब उसके विचार बदल जाते हैं। विचार सबसे बड़ी पैथी है। आज के समय में व्यक्तियों के विचारों के ऊपर फोबिया कर दिया है कि तुम बिना दवाओं के ठीक नहीं रह सकते हो, तुमको दवाएं लेना पड़ेंगी, चाहे तुम एलोपैथी लो, चाहे तुम होम्योपैथी लो, चाहे तुम आयुर्वेद लो। और पूरी सृष्टि के अंदर कोई जीव किसी प्रकार की दवा का नहीं सेवन करता, उनका आहार ही उनका भोजन होता है। और आज के समय में इंसान का दवाएं आहार बन चुकी हैं। इस ब्रेन की कैप्चरिंग को हम ठीक करने आए थॉट थेरेपी से। 4 प्रकार की थेरेपी का उपयोग करके हमने कैंप आयोजित किया है। शिवरार्थियों से मिल सकते हैं, अस्थमा, डायबिटीज़, बीपी सब से मिल सकते हैं, सब के लाभ देख सकते हैं आप जाके। सब हैं, ये चिकित्सा कैंप के प्रभारी हैं, पन्नालाल जी भाई साहब हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और हम स्वयं जितेंद्र प्रज्ञ हैं, हम इसमें ये सब आपस में कोऑर्डिनेशंस का काम करते हैं और इन सब में सेवाएं प्रदान करते हैं। अरे सब लोगों से आप पर्सनल मिलिए, 60 से 70 लोग हैं, 65 लोग हैं, किसी से भी मिलिए, हर एक का अनुभव शेयर करिए और उनसे मिलिए। पूर्ण उत्साह, सबको इतना परफेक्ट कर दिया है। हम पेशेंट को पेशेंट नहीं रहने देते। हमारा लक्ष्य है हमारी पैथी और हम लोगों का, हम कमाते नहीं, हम तीनों भाई बैठते हैं पूरे भारत में, अपने ही किराए से आते हैं, अपने किराए से जाते हैं, किसी प्रकार का कोई अर्निंग नहीं लेते आयोजक मंडल से। जहाँ बुलाया जाता है पहले सर्वे होता है, उसके बाद शिविर आयोजित करते हैं और 100% क्योरिंग करके उसके ब्रेन को साफ करके उसको डॉक्टर बनाते हैं। अगले समय में वो अपनी बीमारी को चुन चुन कर ठीक कर ले। और किट के अंदर इतना सामान देते हैं, यदि वो अपने घर का इलाज नहीं पूरे मोहल्ले का इलाज कर सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। ये चैलेंज है इस पैथी का, हमारा नहीं, इस पैथी का। यूपी में आप रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पन्नालाल जी भाई साहब रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस से ऑफिसर है। तो हम लोग मैं गिरीश श्रीवास्तव यहाँ अपनी सेवाएं देता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा में। और इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि मैं खुद बीमार था, बहुत ढेर सारी बीमारियों से, ढेर सारी मैंने शुगर थी, इंसुलिन लेवल पर, हाई ब्लड प्रेशर था, थायराइड थी, फिस्टुला था, आइस थी। और इस पैथी से ठीक हुआ तब ये लगा कि बिना दवाओं के जीवन चल सकता। इसका सिद्धांत ही इतना अच्छा लगा मुझे कि सारे रोग का जड़ हमारे शरीर की गंदगी और केवल एक उपाय उस गंदगी को निकाल देना।
इस पैथी का एकमात्र तो नहीं 10 सिद्धांत है, लेकिन पहला सिद्धांत यही है। और उस सिद्धांत को मैंने खरा पाया और 3,500-4 हज़ार लोगों के साथ काम किया और वो सब जगह मिलता है। 1-2 दिन तक तो लोग, चूँकि ये पैथी थोड़ी अलग है, परेशान होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करते हैं। आज आखिरी दिन है, आप सबसे बात करके पूछ सकते हैं, सबको आनंद है। आनंद इसलिए कि थोड़ा हल्के हो गए, ठीक तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन कालांतर में अगर ऐसा करते रहे चीज़ें हो जाती है, इससे अच्छा हो जाती है फिर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तर प्रदेश से हैं और नेचुरोपैथी से जब से हम जुड़े हैं 2003 से, तब से बराबर स्वस्थ हैं। और अभी तक 2003 के बाद गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के उसमें नौकरी करते रहे, कभी कोई बिल क्लेम नहीं किया और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं बगैर दवाइयों के। और अभी अपने से रिटायरमेंट के बाद हम पूरा समय मिशन के लिए दे रहे हैं। मिशन या जो भी है अपना प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये गायत्री परिवार मिशन के अंतर्गत ही है और इसी में हम अपना पूरा समय दे रहे हैं। आप माता कहाँ से आई हैं? हम साहिबगंज जिला के प्रखंड कलधारी। मेरा नाम सपना सिंह, 73 बरस। गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, आज 25 बरस से जुड़े हुए हैं। क्या कष्ट? अच्छा, क्या कष्ट है आपको? हम पहले LHB थे, रिटायर हो गए 13 बरस। अच्छा अच्छा मेडिकल स्टाफ। अच्छा। उसके बाद इसमें समय देते। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहले कैसा महसूस हो रही थी आपको? पहला तो ठीक नहीं लगता था, मगर यहाँ आके लगता है 30 बरस हम लोग को उम्र बढ़ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने शुगर था 258, ये कल ना मैंने तो ये किए हुए तो 220 हो गया, वेट 3 किलो घट गया। अच्छा। चेहरा भी सुंदर हो गया। चलिए। अभी जो लास्ट सीन बहुत मजा था, मिट्टी लगा देता है सबको और होली वाला डांस गीत लगा देता है। अच्छा। पूरा बदन को धुलाता है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा। आने वाला दिन हम हिस्सा दूर हो जाएंगे और हमारी यही संस्था ही से कोई ऋषि मुनि बन के पूरा भारत को चलाएगा। और गायत्री परिवार ऐसा कोई परिवार नहीं है, आप किसी से मिल लीजिए। हम लोग वाइफ हस्बैंड है इसमें, डॉक्टर अशोक सिंह, हम पूरा परिवार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ आके फ़ायदा उठाई, अच्छा महसूस आपने बताया। अच्छा, यहाँ बाहर से जो भी आए हैं मेडिटर, कैसा व्यवहार है आपके साथ? वही खाना जो थोड़ा सा का कच्चा, जी जी, फिर भी पेट भर जाता था। एक जरी सा मन बुझाता नहीं है, क्या जिन्हें माँ की कृपा है, क्या समझ में नहीं पाता। बताइए आपकी क्या परेशानी? मेरा नाम कुंदन कुमार है, मेरा घर यहीं साहेबगंज कमर टोला है। मैं रहता हूँ बाहर में लखीसराय और मैं यहाँ प्राकृतिक योगा चिकित्सा शिविर में आया हूँ। मुझे पहले बहुत सारी बीमारियाँ थी, शुगर था और स्पाइनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, न्यूट्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, कब्ज, गैस, एसिडिटी, विभिन्न प्रकार की समस्याएँ थी, जो कि मैं इस शिविर में इलाज कराने के लिए आया था। और अभी मैं ये कह नहीं सकता हूँ, इसका कोई क्या शब्द से बयां करूँ, ये मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग जो जी रहे हैं ये पूर्णतः भ्रम में जी रहे हैं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गया ये बिल्कुल गलत हो गया है। ये हम लोग पश्चिमी सभ्यता को जो ग्रहण कर लिए हैं, ये हमारे शरीर को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो परंपरा दिए थे, उस परंपरा को इन्होंने बखूबी ढंग से हम लोगों को बताया और एक जीने का तरीका बताया कि कैसे जिया जाता है, कैसे लाइफ स्टाइल रखना है, जिसके वजह से आप बीमार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और 5 तत्व से ही इसका इलाज हो सकता है। हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं, वो बीमारी ठीक नहीं करता है, वो बीमारी को दाब देता है, जो कि आगे चल के बड़ी बीमारी में उसका रूप उभर के सामने आता है। तो यहाँ पे मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, इससे इलाज किया जाता है और पूर्णतः इलाज हो जाता है। हमारे बड़ी आँत, छोटी आँत की ऐसी सफाई की गई कि अब
किसी भी प्रकार का कोई गंदगी नहीं है और मेरा शुगर भी पूर्णतः नॉर्मल हो गया है और स्पाइनल की जो समस्या थी वो भी पूर्णतः खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पुनर्जन्म मैं आज प्राप्त किया हूँ। डॉक्टर राधा मोहन मंडलवा से निवृत्त पशु चिकित्सक हूँ मैं। जी मैं साहिबगंज में अभी आवास बना लिया हूँ, साहिबगंज में रहता हूँ आज़ाद नगर में। और हम भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और जब हम लोग संस्थान ने मतलब इस शिविर का आयोजन किया तो हम भी इसमें भाग लिया। मुझे पहले ब्लड प्रेशर था, अस्थमा था, जॉइंट पेन था, कब्ज की शिकायत थी, तो इन सारे में फ़ायदा हुआ है मुझे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, जॉइंट पेन बहुत आराम हो चुका है, 90% आराम हो चुका है। अस्थमा जो हम दवाई नहीं ले रहे थे, जब से शिविर आए दवाई नहीं लिया हूँ, अस्थमा का भी कोई दौरा नहीं पड़ा है, न ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा है। सारा प्राकृतिक चिकित्सा ही उपचार से हुआ है। कैसा महसूस हो रही है पहले से और अब में? अभी मेरा वजन भी 3 kg घट गया है, अभी मैं अपने को हल्का महसूस कर रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है। और जो बाहर से आए हैं कैसे है व्यवहार के? वो बाहर से जो ट्रेनर आए हैं जो आपको जो भी टीम आई है ना हमारे साथ, इतने मृदुभाषी हैं, उनको कभी टेंशन होता है नहीं, क्योंकि कितना इरिटेट करना चाहे इरिटेट होते ही नहीं है। अच्छा। किताओं को पूछना चाहे जवाब देते रहते हैं, लेकिन हम मुस्कुरा के। चलिए आप अभी चंगा हो गए ना चाचा? हाँ, और इसको हमेशा बरकरार रखना हाँ, है, वो तो योगा ये कोशिश सब जैसा लोग यहाँ का जो सीख लिए हैं वो घर में भी मैं मेंटेन करूँ। चलिए बहुत और अच्छा। दूसरे को भी बताऊंगा कि ऐसे करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत